हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण आप सबको मेरी तरफ से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले हमने बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बनाई है, सो प्लीज़ पहले आप वो देख लें अगर आपने नहीं देखी है तो। उसके बाद ये वीडियो देखें। और हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट नॉलेज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं आज अपना बेस्ट दूंगा आपको मार्केट स्ट्रक्चर सिखाने में। होपफुली आज के बाद आपको मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इजीली समझ आने वाला है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। अभी सबसे पहले हम सीखेंगे कि BOS क्या होता है, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए चार्ट पे चल के सीखते हैं। सो गाइस, हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे उससे पहले हम देखते हैं क्या मार्केट स्ट्रक्चर इतना ईजी होता है जितना हम उसको बुक्स या डायग्राम्स में देखते हैं। बिल्कुल भी नहीं होता। मार्केट स्ट्रक्चर बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। मैं आपको ये बुक्स के अंदर जैसा मार्केट स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ रियलिटी में मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो रियलिटी में स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। अगर मार्केट में पैसा कमाना इतना इजी होता तो हर कोई करोड़पति होता, बट 90% लोग आज भी लॉस में है ट्रेडिंग में। तो रियलिटी में स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हमें दिखाई देता है। कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ, बुक्स में काफ़ी इजी दिखाया जाता है, बट रियल लाइफ में जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आज हम इसको बहुत डीपली समझेंगे, आपको एकदम अच्छे से पूरा स्ट्रक्चर समझ में आने वाला है। ऑलराइट, सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम BOS भी बोलते हैं। गाइस, ये इतना ईजी है सीखना, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। विद इन अ मिनट मैं आपको ये सिखा दूंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब उसके नाम से ही पता चल रहा है हमें। जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर होगा। ओके, सो ऑब्वियस ही बात है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो अपने हाइज को ब्रेक करता है। ओके, तो जो भी मार्केट की प्रीवियस हाइज होते हैं, जब भी वो ब्रेक होते हैं तो हम उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कितना सिंपल है, अभी हम डायग्राम्स में देखते हैं। मार्केट का प्रीवियस हाई था ये, मार्केट रिट्रेस करते हुए नीचे आया, मार्केट ने ये लो क्रिएट किया, तो हमारा हाई है ये और हमारा लो है ये। जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा अपसाइड की तरफ, तो वो हमारा होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी मार्केट का जो स्ट्रक्चर था मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है। अब अगेन मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट ने ये हाई बनाया एंड मार्केट का प्रीवियस लो था, अभी लो मार्केट का यही है, मार्केट का हाई ये है। मार्केट नीचे आया, मार्केट ने एक लो क्रिएट किया एंड देन अगेन मार्केट ने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, तो हमें अगेन क्या मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कितना इजी है सीखना, बहुत ज़्यादा। उसके बाद कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है, ये जो अंदर साइड बनते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ये हमारे, देखो, ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। अब मार्केट एकदम से तो नीचे आएगा नहीं, मार्केट इसी तरह से नीचे आएगा जिगजैग करता हुआ, तो ये हमारे होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं अभी। ओके, सो गाइज, अभी हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीख लिया क्या होता है। सो अब हम सीखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। ओके, ऑल राइट, सो गाइज, अब हम सीखने वाले हैं चौच क्या होता है। जितना ही कंफ्यूजिंग इसका नाम है चौच, उतना ही आसान है इसको सीखना। मैं आपको विद इन अ मिनट आपको ये बता दूंगा चौच क्या होता है और सिखा भी दूंगा बहुत अच्छे से, आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। सो हमने बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़ा था, जब मार्केट ऊपर जाता है सो मार्केट एक हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता हुआ ऊपर जाता है। ओके, मार्केट का पैटर्न ही ये है ऊपर जाने का और नीचे आने का भी, लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए नीचे आता है। जब भी मार्केट ऊपर जाता है, जो ये लोज क्रिएट करता है ना, अप ट्रेंड में कभी मार्केट अपने लोज को ब्रेक नहीं होने देता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लोज होते हैं। जब भी मार्केट नीचे आता है, बायर्स बाय करते हैं यहाँ पे, वो मार्केट अगेन ऊपर जाता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिलता है। बट जब बायर्स की स्ट्रेंथ वीक होने लगती है, तब क्या होता है, जब मार्केट अपना प्रीवियस लो, ये जो लोज मार्केट प्रोटेक्ट करता हुआ ऊपर जा रहा था, और जब वो ब्रेक हो जाता है पहली बार, कब, पहली बार, तो उसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी कि
जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर था बुलिश, वो अब बुलिश टू बेरिश में कन्वर्ट हो चुका है। तो उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, यानी उसका जो करेक्टर था वो बुलिश था बट अब वो चेंज होके बेरिश हो चुका है। ओके, सो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, और पहली बार इस चीज़ को आप नोट करना, पहली बार जब मार्केट का प्रीवियस लो ब्रेक होता है, इसका मतलब बायर्स अब इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं है वो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। अब सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, उन्होंने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया है, यानी कि अब मैं पहला एक साइन मिल चुका है हमें कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाने वाला है। तो उस टाइम पे हमें शॉर्ट सेल की एंट्रीज देखना है। ओके, सो अब इसका अपोजिट होगा डाउन ट्रेंड में, वो हम चार्ट पे चल के समझते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, ये हम एक एग्जांपल देख रहे हैं चेंज ऑफ करेक्टर का, डाउन ट्रेंड में कैसे मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर देता है। हमने ये सीखा है बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर में, जब मार्केट नीचे आता है तो लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना के नीचे आता है। सो ये मार्केट का लोअर हाई, लोअर लो, अगेन सॉरी, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब मार्केट का प्रीवियस वाला हाई कौन सा है, लोअर हाई, वो है ये। ओके, अब लेकिन अगर मार्केट को नीचे कंटिन्यू करना है, अगर सेलर स्ट्रॉन्ग है तो वो मार्केट को यहीं से नीचे ले जाएंगे, बट मार्केट ने प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक कर दिया। इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या मिला, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है, जो मार्केट का स्ट्रक्चर था, डाउन ट्रेंड था, वो अब बेरिश टू बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है ना। तो इसीलिए जब कन्वर्ट हो गया है तो उसके बाद के जो भी हमारे ट्रेड होंगे वो हमारे बाइंग साइड के होंगे, ना कि शॉर्ट सेल के होंगे। अब देखो, मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक करा, हमें मिला चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट नीचे आया। अब मार्केट ने अगेन यहाँ से क्या दिया, हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी मार्केट पहली बार, इस चीज़ को नोट करना, पहली बार मार्केट प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई ब्रेक करे तो हम उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। उसके बाद मार्केट कितने भी स्ट्रक्चर ब्रेक करे उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। मार्केट अगर रिट्रेस करके अगेन ऊपर जाएगा तो ये हमारा फिर से क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब सपोज मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की बजाय नीचे आके और ये लो को ब्रेक कर दे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इस पॉइंट पे हमारा अगेन एक चोच हो जाएगा। जब तक प्रीवियस हाई प्रीवियस लो प्रोटेक्टेड है, हम हमारे ट्रेंड के अंदर हैं, बट जैसे ही वो ब्रेक होते हैं हमारा ट्रेंड चेंज हो जाता है। अगर बुलिश ट्रेंड में लो ब्रेक हुआ है तो हमारा ट्रेंड बुलिश टू बीरिश हो जाएगा। अगर बीरिश ट्रेंड में प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है तो हमारा ट्रेंड बीरिश टू बुलिश हो जाएगा। इतनी सिंपल चीज़ है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर फिर भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है मुझे कमेंट डाउन करके बताएं, मैं और जितना मेरा मतलब बेस्ट होगा मैं उतना बेस्ट होकर आपको सिखाऊंगा। वैसे मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको समझ में ना आए। ऑलराइट, सो गाइस, अभी हम सीखने वाले हैं MBOS यानी कि माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। लेट्स सी। ऑलराइट, सो गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं MBOS क्या होता है, यानी कि माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इतना बड़ा वर्ड, और जब मैं आपको ये समझाऊंगा तो इतना सिंपल, आप बोलोगे कि मतलब ये है क्या, इतना सिंपल, मतलब मिनट्स भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, आपको मैं सेकंड्स में सिखा सकता हूँ ये क्या होता है। ओके, सो अभी हमने इससे पहले सीखा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये MBOS आगे M लग गया, बाकी तो सब सेम है। ओके, सो इसकी फुल फॉर्म होती है माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पे देखे हैं, ये मेजर हाइज एंड मेजर लोज पे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते, बट मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये इंटरनल रेंज है, ये वाली हमारी इंटरनल रेंज है। जब इसके हाइज ब्रेक होते हैं तो वो हमारे होते हैं माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आया, कितना सिंपल है समझ में। अब देखो, इस वाले हाई, मार्केट ने हाई को ब्रेक करा तो ये हमारा हो गया माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर अगेन मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करा तो ये अगेन हमारा क्या हो गया, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर अगेन मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करा तो अगेन माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर जब मार्केट ने प्रीवियस जो मेजर हाई था, ये वाला मेजर हाई था, इसको ब्रेक किया तो हमारा हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट ये पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो ये हो रहा है ना हाइज ब्रेक, ये हमारे माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम देखें, मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया,
मार्केट रिट्रेस किया, मार्केट ने यहाँ पे अपने हाई को ब्रेक किया। सो मार्केट ने पहली बार अपने हाई को ब्रेक किया है तो ये हमारा होगा चोच। दूसरी बार जब मार्केट ने ब्रेक किया तो ये हमारा हुआ माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद ये वाला जो प्रीवियस हाई था ये हमारा मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये हमारा मेजर लो है। देखा कितना इजी है, आया समझ में? बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड मत करो। जो मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसको हम BOS बोलते हैं, जो उसके अंदर बनते हैं इंटरनल रेंज में उसको हम माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जब वो अपने हाइस को ब्रेक करता है। ओके, सब एक लास्ट चीज़ रह गई है सीखनी, अब हम वो सीखते हैं। ऑलराइट, सो अभी हम आखिरी जो चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है SBOS, यानी कि सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो चलिए चार्ट पे सीखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ऑलराइट, सो गाइज आप सोच रहे होगे मैंने वही सेम चार्ट फिर से लगा दिया है। तो ये SBOS क्या होता है? सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो गाइज ये भी इतना इजी है, ये भी विद इन अ सेकेंड्स आपको समझ में आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सिखाता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था इंटरनल रेंज में जब हाइज ब्रेक होते हैं तो हम उसको बोलते हैं MBOS, और जब लोज ब्रेक होते हैं उसको बोलते हैं SBOS, यानी सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। है ना इजी? मान लो मार्केट ने ये लो ब्रेक किया तो ये हमें यहाँ पे क्या मिल गया? सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये वाला हमारा सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ओके, ये इंटरनल रेंज के जो हाइज एंड लोज होते हैं वो माइनर और सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाते हैं। देखो इजी है ना, बिल्कुल इजी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वीडियो नहीं समझ में आई बार बार रिपीट करके देखो, लेकिन सीखो, सीखने में फोकस करो। देखो लोग मार्केट के अंदर जब आते हैं उनका एक एम होता है पैसे कमाने का। ओके, जो कि 90% लोग नहीं कमा पाते हैं। क्यों? क्योंकि माइंडसेट गलत है। माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मेहनत करनी है, मुझे उन 10% लोगों में आना है जो प्रॉफिटेबल है, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, तभी मैं आ पाऊँगा। तो ये आपको सीखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। अगर नहीं सीखोगे तो बाकी जो लोग करते हैं, आते हैं, ट्रेड करते हैं, लॉस करते हैं, फिर मार्केट को हमेशा के लिए बंद करके चले जाते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। ओके, सो गाइज अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने आपको डायग्राम्स के थ्रू आज पूरे एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर सिखाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव चार्ट्स पे स्ट्रक्चर मैपिंग करना सिखाऊंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी नेक्स्ट वीक में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है आपको सिखाने के लिए, बट आप थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मैं आपको सारा प्रीमियम कंटेंट जो आपको बाकी सब जगह पे करके मिलता है मैं आपको फ्री में दूंगा। बाय।